हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ तनुश्री। तो आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 1। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। अच्छा, नीचे देखो कुछ स्टेटमेंट्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है और भी बहुत सारा स्टेटमेंट्स है, तो हम एक एक करके देखेंगे। तो ये जो स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है वो हमें चेक करके यहाँ पे लिखना है। ठीक है। अच्छा, तो देखो ए पार्ट में क्या है, इफ़ आ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 3 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 9। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक नंबर जो 3 से डिविजिबल होता है तो वो ही नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि नहीं वो हमें चेक करना है। अच्छा, तो देखो हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो एक नंबर ले लो 18, ठीक है। अच्छा, तो 18 3 से डिविजिबल हो रहा है, मतलब कंप्लीटली डिवाइड होता है। 3 6 18, ठीक है। यही नंबर 9 से भी डिविजिबल हो रहा है। देखो 9 2 18, मतलब कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो ये नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी हम और एक एग्जाम्पल भी देख लेंगे, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल से ही हम ये डिसीजन नहीं लेंगे कि ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। तो हम और एक एग्जाम्पल ले लेंगे। देखो 21, ठीक है। अच्छा, अभी देखो 3 से ये नंबर डिविजिबल हो रहा है। 3 7 21, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। अभी 9 से ये जो नंबर है ना ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। देखो 9 2 18, माइनस करने से 3 आएगा, मतलब रिमाइंडर आएगा। तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। तो मतलब हर नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि 3 से ये नंबर अगर डिविजिबल हो रहा है तो 9 से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे क्रॉस दे देंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। नेक्स्ट बी पार्ट देखो, इफ़ आ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 3। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कोई एक नंबर अगर 9 से डिविजिबल होता है तो वो ही नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं हमें चेक करना है। तो हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे। अच्छा, तो एक नंबर ले लेते हैं 18। तो देखो ये 9 से डिविजिबल हो रहा है। 9 2 18 है ना, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। यही नंबर 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 3 6 18, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो इस नंबर के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। तो हम और एक एग्जाम्पल से भी देख लेंगे। अच्छा, देखो 27 हम ले लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखो 9 से ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। 9 3 27, मतलब 9 से ये नंबर डिविजिबल है। तो ये जो नंबर है ना यही नंबर 3 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, मतलब डिविजिबल होगा। 3 9 27। तो देखो इसके लिए भी ये स्टेटमेंट ट्रू आ रहा है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू ही होगा, ठीक है। और एक चीज़ याद रख सकते हो, देखो 9 से ये नंबर डिविजिबल हो रहा है ना। 18 9 से डिविजिबल हो रहा है, 27 9 से डिविजिबल हो रहा है। तो 9 की फैक्टर जो है 3, देखो 3 9 की फैक्टर में आता है ना। तो 3 से भी ये डिविजिबल होगा। मतलब अगर कोई नंबर से ये कोई भी नंबर अगर डिविजिबल होता है, अगर उसकी फैक्टर है ना, तो उसकी फैक्टर से भी वो नंबर डिविजिबल होगा, डिवाइड होगा। ये याद रख सकते हो। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू। ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू, ठीक है। हम लिख देंगे ऐसे। तो अभी हम नेक्स्ट सी पार्ट डी पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट सी पार्ट देखो, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाई बोथ 3 एंड 6। अच्छा, यहाँ पे क्या बोला गया है, अगर एक नंबर 3 और 6 बोथ नंबर से डिविजिबल होता है तो वो ही नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं ये हम चेक कर लेते हैं। तो देखो एक नंबर ले लो 24। तो ये नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा, 6 से भी डिविजिबल होगा। देखो 3 8 24, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। और 6 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 6 4 24। तो ये जो नंबर है ये 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, 6 से भी डिविजिबल हो रहा है। अभी हमें देखना है ये नंबर 18 से भी डिविजिबल होता है कि नहीं। तो देखो ये जो नंबर है ये नंबर 18 से डिविजिबल होगा। देखो 18 से ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं जाएगा। देखो 18 1 18, माइनस करने से क्या होगा, 9 10 11 12 13 14, 6 आएगा रिमाइंडर। तो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो क्या होगा, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है,
ठीक है। तो देखो कोई एक नंबर अगर 3 और 6 से, ये दोनों ही नंबर से डिविजिबल होता है तो ये ज़रूरी नहीं है वो ही नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा, तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये हम क्रॉस दे देंगे। नेक्स्ट डी पार्ट देखो, इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिविजिबल बाई 90। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कोई एक नंबर अगर 9 और 10 ये दोनों ही नंबर से डिविजिबल होता है तो वो ही नंबर 90 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं हम चेक कर लेते हैं। तो देखो ऐसा एक नंबर लो जो 9 और 10 बोथ नंबर से डिविजिबल होता है, तो देखो 90 हम ले लेते हैं। ऐसा एक नंबर है 90 जो कि 9 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड होगा। देखो 9 1 ज़ा 9, माइनस करने से 0 आएगा, तो 9 0 0, तो ये होगा कम्प्लीटली डिवाइड होगा। और यहाँ पे देखो 10 9 ज़ा 90, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। तो ये ही नंबर 90, तो ये तो 90 से भी डिविजिबल होगा, 90 1 ज़ा 90, तो इसके लिए तो ये करेक्ट है ना। तो और एक हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। देखो 180 ले लेते हैं, 180 जो कि 9 से भी डिविजिबल होगा, 10 से भी डिविजिबल होगा। देखो 9 2 ज़ा 18, माइनस करने से 0 आएगा। अच्छा 9 0 0, तो 9 20 ज़ा 180, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। और 10 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 10 1 ज़ा 10, माइनस करने से 8 आएगा। अभी 0 नीचे लेकर आओ, 8 10 ज़ा 80, तो ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा, ठीक है। अभी हमें देखना है 180 जो है ये 90 से कम्प्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। देखो 90 से भी ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा, 90 2 ज़ा 180, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ठीक है। और भी एक चीज़ याद रख सकते हो, देखो यहाँ पे देखो 9 और 10 है, कोई एक नंबर 9 और 10 बोथ नंबर से ही डिविजिबल हो रहा है, तो मतलब 9 और 10 की जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, जो कि है 90, तो इस नंबर से भी ये नंबर डिविजिबल होगा, मतलब डिवाइड होगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो ये भी याद रख सकते हो कि ये दो नंबर की जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ना, मतलब मल्टीपल भी सोच सकते हो, मल्टीपल है ये 90, 9 10 ज़ा 90, ये मल्टीपल है इन दोनों का, तो ये इससे भी डिविजिबल होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये जो होगा स्टेटमेंट ये ट्रू होगा। अच्छा, अभी हम नेक्स्ट ई पार्ट देखेंगे। नेक्स्ट ई पार्ट देखो, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है अगर कोई दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स होता है तो वो दो नंबर में से एटलीस्ट कोई एक नंबर प्राइम नंबर होता है, तो यहाँ पे बोला गया है ये। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है कि नहीं वो हमें देखना है। अच्छा, तो देखो को प्राइम नंबर्स होता क्या है, तो दो नंबर्स को हम को प्राइम नंबर्स कब बोलेंगे, तो वो दो नंबर्स का जो कॉमन फैक्टर होगा ना, तो वो 1 होना चाहिए। तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, तो 1 छोड़ के और अदर कॉमन फैक्टर्स नहीं होगा, तो ही हम बोलेंगे वो दो नंबर्स है को प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं। तो 14 एक नंबर ले लेते हैं और एक नंबर ले लेते हैं 25। तो अभी हम क्या देखेंगे, ये दो नंबर का कॉमन जो फैक्टर है ना वो 1 है कि नहीं। अच्छा, तो देखो 14 की जो फैक्टर्स है वो हम लिखेंगे। तो 14 की फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 7 और 14 ये है, ठीक है। और 25 की क्या फैक्टर्स है, देखो 1 5 और 25, ठीक है। तो ये है फैक्टर्स। अभी हम क्या देखेंगे, कॉमन फैक्टर। देखो 1 दोनों में ही कॉमन है, तो ये है कॉमन फैक्टर। अच्छा, अभी देखो 2 नहीं है, 7 नहीं है, 40 नहीं है, यहाँ पे 5 25 ये भी कॉमन नहीं है, तो और कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो 1 छोड़ के और अदर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, मतलब 14 और 25 को हम को प्राइम नंबर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि दो नंबर्स को प्राइम नंबर्स अगर होता है तो एटलीस्ट कोई एक नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, पर यहाँ पे देखो 14 भी प्राइम नंबर नहीं है, 25 भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ये हम क्रॉस कर देंगे, ये ट्रू नहीं है। नेक्स्ट एक पार्ट देखो, ऑल नंबर्स व्हिच आर डिविजिबल बाई 4 मस्ट बी डिविजिबल बाई 8। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है ऑल नंबर, सब नंबर्स जो 4 से डिविजिबल होता है तो वो ही सब नंबर्स 8 से भी डिविजिबल होगा,
ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं ये ट्रू है कि नहीं। तो देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, तो एक नंबर ले लेते हैं 16, जो कि 4 से डिविजिबल हो रहा है। देखो 4 4 ज़ा 16, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो यही नंबर 8 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। देखो 8 2 ज़ा 16, तो इस नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है। पर ऑल नंबर्स यहाँ पे बोला गया है। तो और एक नंबर हम लेके देखते हैं। देखो 20 ले लेते हैं। अभी देखो ये 4 से डिविजिबल होगा, 4 5 ज़ा 20, है ना। तो देखो ये ही नंबर 8 से डिविजिबल होगा। देखो ये नंबर 8 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। 8 2 ज़ा 16, तो माइनस करने से 4 आएगा, मतलब रिमाइंडर आ रहा है, मतलब कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। तो ये क्या है, ये ऑल नंबर्स के लिए ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, ट्रू नहीं है। ठीक है, तो ये जो होगा ये होगा क्रॉस, मतलब ये ट्रू नहीं है ये स्टेटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जी पार्ट देखो, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 4। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है ऑल नंबर्स, सब नंबर्स जो 8 से डिविजिबल होता है तो वही सब नंबर्स 4 से भी डिविजिबल होगा। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं है वो हमें देखना है। पर हम यहाँ पे बोल सकते हैं ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्यों ट्रू है? देखो 8 से कोई नंबर अगर डिविजिबल होता है तो 8 की फैक्टर है 4, तो 8 की जो फैक्टर है इससे भी वही नंबर डिविजिबल होगा। ठीक है, पर फिर भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। देखो एक नंबर ले लो 16, तो ये देखो 8 से डिविजिबल होता है, 8 2 ज़ा 16, तो ये ही नंबर 4 से भी डिविजिबल होगा, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, और एक नंबर ले लो 32 ले लो। देखो 8 से ये डिविजिबल होगा, 8 4 ज़ा 32, तो 4 से भी ये जो नंबर है ये डिविजिबल होगा, 4 8 ज़ा 32। ठीक है, तो क्या होगा, अगर ये नंबर से कोई नंबर डिविजिबल होता है तो इसकी अगर फैक्टर रहा तो उस फैक्टर से भी वही नंबर डिविजिबल होगा, तो ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट एच पार्ट देखो, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। अच्छा, यहाँ पे बोला गया है कोई एक नंबर जो दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है तो वो दो नंबर्स की जो सम होगा उसको भी वो नंबर एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल से अच्छी तरह से समझ लेंगे। तो देखो यहाँ पे हमें क्या लेना है, कोई एक नंबर लेना है। तो हम एक नंबर ले लेते हैं 4, कोई भी एक नंबर ले लो। तो हम क्या करेंगे, ये नंबर से कोई दो नंबर्स को डिवाइड करेंगे, मतलब एग्जैक्टली डिवाइड होना चाहिए इस नंबर से। तो हम दो नंबर्स ले लेंगे 16 और 24। तो देखो 4 से ये डिवाइड जाएगा, 4 4 ज़ा 16, और ये भी डिवाइड जाएगा, 4 6 ज़ा 24। ठीक है, एग्जैक्टली डिवाइड जाएगा। अभी क्या करना है, ये जो दो नंबर है ना तो इसका सम निकालना है, 16 प्लस 24 करना है। तो क्या आएगा, देखो 0 और ये हो जाएगा 4, 40 आएगा। तो देखना है कि 40 जो है ये इस नंबर से डिविजिबल होता है कि नहीं, मतलब डिवाइड होता है कि नहीं। देखो 4 1 ज़ा 4, तो माइनस करने से 0 आएगा, यहाँ पे और एक 0 है, 4 0 0, मतलब ये डिविजिबल होता है। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि कोई एक नंबर अगर दो नंबर को सेपरेटली डिवाइड करता है तो उसकी सम को भी वही नंबर डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो है ये ट्रू है। तो अभी हम नेक्स्ट आई पार्ट देख लेंगे। नेक्स्ट आई पार्ट देखो, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर्स इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर्स सेपरेटली। अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, कोई एक नंबर अगर दो नंबर्स की सम को एग्जैक्टली डिवाइड करता है तो वही नंबर वो जो दो नंबर्स है ना तो उसको सेपरेटली एग्जैक्टली डिवाइड करेगा। तो ये है स्टेटमेंट। तो हमें देखना है ये स्टेटमेंट ट्रू है कि नहीं। अच्छा, तो हम एक एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो देखो हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे देखो टू नंबर्स है तो कोई दो नंबर्स हमें ले लेना है। तो 17 हम एक ले लेते हैं और एक ले लेते हैं 3, दो नंबर्स। तो दो नंबर्स की सम करेंगे तो होगा 20। अभी देखना है, देखो यहाँ पे बोला गया है कोई एक नंबर लो जो कि दो नंबर्स की सम को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। तो हम ये जो नंबर है ना ये ले लेते हैं 5। तो 5 से देखो ये एग्जैक्टली डिवाइड होगा, 5 4 ज़ा 20, कम्प्लीटली डिवाइड होगा।
ठीक है। अभी यहाँ पे देखना है कि 5 से ये जो दो नंबर्स है, ये दो नंबर्स सेपरेटली कंप्लीटली डिवाइड होता है कि नहीं। तो हम इंडिविजुअली सेपरेटली हम डिवाइड करेंगे। देखो 5 से 17 को डिवाइड करना है और 5 से 3 को डिवाइड करना है। अगर डिवाइड होता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, और अगर डिवाइड नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। तो देखो 5 से ये डिवाइड होगा, कंप्लीटली डिवाइड होगा, नहीं होगा। 5 3 ज़ा 15, देखो रिमाइंडर आ जाएगा, नहीं होगा कंप्लीटली डिवाइड। 5 से ये भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, ये तो छोटा है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, तो हम क्रॉस दे देंगे। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो ये था एक्सरसाइज 3.5 का पार्ट 1, और पार्ट 2 की जो वीडियो की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा।